बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक थ्योरम, उसके स्टेटमेंट और प्रूफ और एक एग्जांपल। द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज नॉट एग्जैक्ट एंड इज ऑफ द फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यानी पार्शियल एम और पार्शियल वाई पार्शियल एन और पार्शियल एक्स के इक्वल नहीं है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि दो इसकी एक इस फॉर्म की है। ये फॉर्म ज़रा समझने वाली है। इस फॉर्म का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है। एफ जो है वो यहाँ पे जो लगा होगा, यानी एक तो सेपरेट उसने कर दिया हुआ वाई, और बाकी जो बचा हुआ वो क्या कह रहा है, वो एफ ऑफ एक्स वाई है, यानी एक सेपरेट वाई कर दिया हुआ है। डी एक्स के साथ जो लगा हुआ होगा उसमें वाई अलग से होगा और वो मल्टीप्लाई होगा किसी ऐसे फंक्शन के साथ जो कि एक्स वाई का फंक्शन होगा। ये आपको समझाना है कि एफ ऑफ एक्स वाई से क्या मुराद है। इस टर्म में ये जो इस टर्म में एक्स की जो पावर आएगी वाई की भी उतनी ही पावर आएगी, तब वो एफ ऑफ एक्स वाई, तब वो एक्स वाई का फंक्शन बनेगा। यानी अगर किसी टर्म में एक्स है तो साथ वाई होगा उसके प्रोडक्ट में, और अगर किसी टर्म में एक्स स्क्वेयर है तो फिर वाई स्क्वेयर लाजमी होगा। अगर किसी टर्म में एक्स क्यूब है तो वाई क्यूब लाजमी होगा, या फिर एक्स और वाई दोनों नहीं होंगे, 1 2 3 5 6 इस तरह की चीज कोई कांस्टेंट होगा। तो समझ आ गई आपको कि हर टर्म में या तो एक्स और वाई दोनों नहीं होंगे, किसी टर्म में या तो एक्स और वाई दोनों नहीं होंगे, या फिर अगर हैं तो उनकी पावर सेम होगी। तो ये इसका मीनिंग है। यानी ये नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वेयर और वाई आ जाए, नहीं, एक्स स्क्वेयर आएगा तो वाई स्क्वेयर भी आएगा, तब वो बनेगा एक्स वाई की फॉर्म। तो ये मीनिंग समझ आ गया कि डी एक्स जो है इसके साथ जो भी लगा हुआ होगा वो एक तो वाई एक्स्ट्रा होगा और एक जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई होगा जिसमें एक्स और वाई की पावर सेम आएगी। सिमिलरली ये जो डी वाई है उसके साथ जो भी लगा हुआ एक्स लहदा निकल जाएगा और बाकी जो बचेगा वो फिर एक्स वाई का फंक्शन होगा। सेम वही बात कि उसमें एक्स की अगर जो पावर आती है वाई की भी उतनी ही पावर आएगी। पहली कंडीशन तो ये होगी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स, और उसकी पहली कंडीशन ये होगी कि इस फॉर्म की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स 1/xm माइनस वाई ओवर एन, यानी कंडीशन उसकी ये है कि एक्स एम माइनस वाई एन 0 के बराबर नहीं है। तब ये वाला उसका उसका जो रेसिप्रोकल है ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यानी अगर वो ऐसा नहीं है तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि डी एक्स के साथ वाई लगा होगा और साथ जो फंक्शन होगा वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा। जितनी पावर एक्स की है उतनी ही वाई की आएगी उसमें। डी वाई के साथ एक्स लगा होगा और साथ जो फंक्शन होगा वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा, उसमें जितनी पावर एक्स की है उतनी ही वाई की आएगी। और फिर एक्स एम माइनस वाई एन अगर जीरो नहीं है तो फिर उसका रेसिप्रोकल जो है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इसको ज़रा प्रूव करते हैं। प्रूव करने में आपने ये कंडीशन भी ले लेनी है और ये भी ले लेनी है, और फिर ये साबित करना है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अच्छा जी, अब प्रूफ में आप कंपेयरिंग 1 और 2, जब आप 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपका m जो है डी एक्स के साथ जो लगा हुआ है वो m है, वो m ऑफ एक्स वाई बनता है वाई एफ ऑफ एक्स वाई, और n ऑफ एक्स वाई क्या बनता है एक्स जी ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर कंसिडरेशन, हमारे पास ये वाली है। इसलिए ये डी एक्स के साथ जो लगा हुआ है m है और डी वाई के साथ जो लगा हुआ है वो n है। जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपेयरिंग 1 और 2, तो वो एक्चुअली बता रहा है कि 1 में चूंकि डी एक्स के साथ जो है m है तो यहाँ भी डी एक्स के साथ जो है वो m होगा। 1 में चूंकि डी वाई के साथ n है तो 2 में भी डी वाई के साथ जो होगा वह n होगा। ये होगी बात। उसके बाद 3 क्या कहता है, 3 में वो कहता है पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3 में अगर आप पुट करते हैं तो मी ऑफ एक्स वाई आपके पास बनता है 1/this, और ये अंडरस्टूड है कि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होता तो आप रेसिप्रोकल इसका नहीं कर सकते थे। अब मी ऑफ एक्स वाई को मल्टीप्लाई इंटीग्रेट, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सुना था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं
तो वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग 2 बाई दिस वैल्यू वी हैव, जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आती है। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको अनडाउटेडली इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि डी एक्स के साथ जो है वो है एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स वाई, और जी डी वाई के साथ है, यानी ये डी एक्स के साथ जो कुछ भी है ये सारा एम है, और डी वाई के साथ जो कुछ भी है वो सारा एन है। तो नेक्स्ट वी चेक द एग्जैक्टनेस कंडीशन। जारी बात है अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराया है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर एग्जैक्ट हो जाना चाहिए। उसको चेक करने के लिए m का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको बराबर आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो आपने कर लिया है। यहाँ आप ये देखें कि ये x जो है वो बाहर निकाल लिया है क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू y। यहाँ से भी आप जो है ये जब आपने m का डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू y तो y के लिहाज से लेंगे तो जरी बात है x तो कांस्टेंट होगा, तो दैट इज टेकन आउटसाइड द डिफरेंशियल। अब आप इसके ऊपर लगाते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या करते होते हैं, नीचे वाली चीज वैसे ही और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो एफ डैश एक्स वाई तो आएगा, साथ एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा रिस्पेक्ट टू वाई और वो एक्स आ जाएगा। ये समझ आ गई है ना? नीचे वाली चीज वैसे रख दी, ऊपर वाली चीज का एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव लिया, वो बना एफ डैश एक्स वाई, और साथ ही एक्स वाई का भी लेना पड़ेगा, चेन रूल जो लगाते होते हैं। तो एक्स वाई का लेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स आएगा, वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अब ऊपर वाली चीज एफ ऑफ एक्स वाई एज इट इज, और नीचे वाली का चीज का डेरिवेटिव। अब एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स वाई, और एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव आएगा, वो क्या आएगा, एक्स रिस्पेक्ट टू वाई लेना ना, और माइनस आपके पास क्या बनेगा, जी यानी इसका डेरिवेटिव लेना है जी डैश एक्स वाई, और एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स आ जाता है। और डिनोमिनेटर का आपको पता स्क्वायर लेना पड़ता होता है। अब इसका मतलब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, ऊपर से यहाँ से भी x कॉमन निकलता है, यहाँ से भी x कॉमन निकलता है, वो निकल के इस x के साथ कैंसिल कर दिया तो इक्वेशन 6 आ गई। ये अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 5 आई थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका m का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, सिमिलरली उसके n का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये n है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y जो है कांस्टेंट है, दैट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशियल, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब ये इसका ऊपर भी आपने क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल लगाना है, नीचे वाली चीज वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और वही जिस तरह ऊपर किया नीचे वाली चीज वैसे ही रखी, ऊपर वाले का जी ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव आ जाता है जी डैश एक्स वाई, और एक्स वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो वाई आ जाएगा। सिमिलर जी ऑफ एक्स वाई एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स वाई, और एक्स वाई का दोबारा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा वाई। इसी तरह जी का भी आ जाता है, यहाँ से भी वाई कॉमन निकाल के आप काट देते हैं नीचे वाले वाई के साथ, और इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। अब आप देखते हैं कि कंपेयरिंग 6 एंड 7 वी हैव, 6 और 7 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो 6 आपके पास है ये इस यहाँ पे अब थोड़ा सा लग रही है गलती कि जी पार्शियल और पार्शियल एक्स आएगा, तो ये आपने समझ आपको पता चल गया कि इक्वेट करते हैं तो दोनों जो हैं इक्वेशंस आपस में बराबर आ गई हैं। दिस शोज दैट 5 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर ये उसका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हमने साबित कर दिया कि म्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स वाई एक्स एम माइनस वाई एन इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको अप्लाई करते हैं और लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशन 3y प्लस 4xy स्क्वायर, यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं और वो फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, वो फॉर्म बन जाएगी। इस वक्त तो वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही है चूँकि x की पावर 1 और y स्क्वायर है, तो आप इसको लिखते हैं। जब y कॉमन लेते हैं तो आप जैसे आपको बताया था कि ये बनता है एफ ऑफ एक्स वाई, यानी x और y या तो होने नहीं चाहिए, अगर हो तो सेम पावर हो। पहली टर्म में एक्स और वाई मौजूद नहीं है, दोनों ही नहीं है, 3 है बस, यानी एक्स की पावर भी 0 और वाई की पावर 0 है। और दूसरी टर्म में जारी बात है एक्स वाई मौजूद है, जो एक्स की पावर है वही वाई की पावर है। और इधर एन में भी आपने यही किया, एक्स कॉमन ले लिया और बाकी जो चीज़ बची है वो वही है, जो वो फॉर्म एग्जैक्ट आ गई है वाली
जो उसने कहा था जिसके ऊपर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये थ्योरम लगा सकते हैं, y इंटू जो भी फंक्शन है वो एक्स वाई का है, x इंटू जो भी फंक्शन है वो भी एक्स वाई का है। अच्छा जी, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो एफ ऑफ एक्स वाई आपका डी एक्स के साथ जो वाई के साथ जो लगा है वो ये है, और डी वाई इधर जो है आपके पास डी वाई और एक्स के साथ जो लगा हुआ है वो जी ऑफ एक्स वाई है। सच दैट अब आप इसको करके देख लें, एम आपके पास ये हो गया, एन आपके पास ये हो गया, एक्स एम माइनस वाई एन आप कंसिडर करते हैं तो वो जीरो नहीं आता। इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल जो है वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो आप 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन लेते हैं तो वो ये आ जाता है 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। और ये इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ये लाजमी तौर पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इन जो हमने पीछे थ्योरम किया है उसकी वजह से। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी सपोज कर लिया। लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये सोल्यूशन क्यों सपोज करते हैं, तो ये देखें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, और सोल्यूशन तो पता नहीं ना किस फॉर्म का आना है, इसलिए हम ये कंफर्म है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक आना है। सोल्यूशन के बारे में कंफर्मेशन नहीं है क्या है, इसलिए सोल्यूशन को सपोज कर लिया कि वो एफ ऑफ एक्स वाई है, पता नहीं किस अब एफ ऑफ एक्स वाई हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी फॉर्म आएगी वो लिख लेंगे, लेकिन जो कंफर्म है कांस्टेंट एक जरूर आना है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, इसलिए इस फॉर्म का सोल्यूशन सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब इसके बारे में वो थ्योरम की जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन करते हैं वो भी यहाँ मौजूद है कि अगर ये सोल्यूशन है तो फिर पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एम के बराबर होगा, और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई जो है वो एन के बराबर होगा। अब इसमें से एक एफ लेके आना है, या तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लें आसानी से होता है तो, या फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लें जो भी आसानी से होता है। तो इंटीग्रेटिंग बिफोर इंटीग्रेशन फोर कंसिडरेट, अब जारी बात है फोर को इंटीग्रेट करने से पहले इसके कुछ कंसिडर करके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। तो आपको ये याद रहे कि जब आपने इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई कांस्टेंट होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते वक्त भी वाई आपका कांस्टेंट ही होगा। तो क्या बनेगा ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स वाई प्लस वन, ये एक्स वाई प्लस वन भी एक लीनियर फैक्टर ही है, वाई उस लीनियर फैक्टर इसलिए है कि वाई कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। इसके बाद आपको याद होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करके आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है, और फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वाई पुट करके, ठीक है, यानी एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर वाई, वो पुट करके बी की वैल्यू आ जाती है। तो ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू वाई आई, इन इक्वेशन को इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करते हैं तो आपके पास पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स ये वाली जो टर्म थी वो ब्रेक हो गई है दो में, 3 ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स वाई प्लस वन। अब हम इसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकेंगे। पहले की इंटीग्रेशन आएगी 3 log of x, दूसरे की log x y प्लस, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, log of x y प्लस वन। और जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो वाई का फंक्शन आ सकता है। ये हमने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स हासिल किया है फंक्शन। अब वो जो दूसरी बात पड़ी हुई है इक्वेशन जिसमें पार्शियल एफ और पार्शियल वाई है, वो वो उसको इस्तेमाल करने के लिए इस ये जो फंक्शन हासिल किया है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लिया तो वो आपके पास आता है ये 3 log x, तो वैसे कट जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स वाई प्लस वन, और एक्स वाई प्लस वन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास एक्स, और एच वाई का आ जाएगा एच डैश वाई। अब आप 5 और 7 को कंपेयर करें तो फिर आपके पास क्या रिजल्ट आता है। 5 में आपके पास ये मौजूद था, ठीक है, टू टू एक्स इंटू टू प्लस 3 x y ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, ये मौजूद था। और अब आपके पास पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ये आया है, इसमें आप एक्स को कॉमन लेके काट दिया आपने, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है 2 + 3 x y ओवर वाई सी ओवर वाई प्लस ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, और वो पार्शियल फ्रैक्शन में आप सी और डी की वैल्यू निकाल लें, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू x, ये आपके पास आ गई। अब जब आप ये इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 9 जो है वो इस फॉर्म की आपके पास आ जाती है। और इक्वेशन नंबर 9
को जब 8 में पुट करते हैं तो एच डैश वाई जो है 2 और वाई आ जाता है। अगर आपका एच डैश वाई 2 और वाई ना आता, यानी एच डैश वाई सिर्फ वाई का फंक्शन ना आता, उसमें एक्स भी आ जाता, तो फिर आपने कोई स्टेप जो है वो गलत किया होता। एच डैश वाई 2 और वाई आया, यहाँ से एच ऑफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो एच ऑफ वाई की वैल्यू निकाली आपने तो वो 2 लॉग वाई आई। इस वक्त जो इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस नहीं करते। रीजन उसकी ये है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं और कांस्टेंट एक ही उसमें होना है, वो पहले ही हमने सपोज करके रखा हुआ है। अब ये इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट में अगर कोई कांस्टेंट आएगा भी तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए नहीं लेते। तो ये वैल्यू वहां पे पुट कर दें, तो दिस इज द सोल्यूशन। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स प्लस, ये एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। और सोल्यूशन किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, उसमें फिर पुट कर दें 3 लॉग एक्स वाई प्लस 1 प्लस 2 लॉग वाई इज इक्वल टू सी। अब आपको पता है कि हर टर्म के साथ लॉग आ रहा है, तो लॉग सी को भी किसी लॉग वाले कांस्टेंट के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। बहरहाल ये तो बन जाएगा 3 पावर में चला जाएगा एक्स की, तो वो बन जाएगा लॉग एक्स क्यू। और इसी तरह ये बन जो है वो आपके पास ये वाला लॉग वाई स्क्वेयर बन जाएगा, और ये लॉग वैसे रहेगा। अब एंटी लॉग लें तो आपके पास आ जाता है एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर इंटू एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस पर सी, और ई रेस पर सी को नया कांस्टेंट आप कह देते हैं। तो दिस गिव्स यू द सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन।